हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी हम लोगों ने 8 अगस्त सेकंड शिफ्ट तक का सोल्यूशन कर लिया है। आज जो होने वाला है वो 8 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। ओके। बाकी की अगर वीडियोस आप नहीं देखें तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो कि आपको सारी वीडियोज वहाँ पर मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 है। तो 23 मैचों में 42 औसत के रन से बन रहा है और अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 15 रन बनाए। तो अगले 10 मैचों में 15 रन से रन बनाए। बोला गया सभी 33 मैचों में बनाए गए औसत रन बताइए। तो यहाँ से देखो 33 टोटल हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, जीएसएम। छोटा वाला क्या है, यहाँ पर 15 ले लो। अब अगर यहाँ से आप देखोगे कि 15 से ये कितना ज्यादा है तो 27 ज्यादा है। अब 27 कितने में, 23 में। तो 23 इंटू 27, 23 इंटू 27, आप टोटल से डिवाइड कर दो 33। ओके। बस आप यहाँ से देखो, 3 से जाएगा 11 हो गया और 3 से जाएगा 9 हो गया। हमारे पास कितना आ गया, 15 प्लस 23 9 है 207 होता है और डिवाइडेड बाई 11। 11 से डिवाइड कर लो, 11 कम 11 और बचा हमारे पास कितना, 9 97, 11 88 पॉइंट करके समथिंग आएगा। अगर 15 और 18 को हम अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 33 पॉइंट। तो 33 से एक ही आंसर है और आगे सब में 82 रखा है, तो आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 83 33 आपको मिल गया तो 33 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संख्या इतना निम्न में से किससे विभाज्य है। तो 5 से तो है नहीं, क्योंकि 5 या 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट। 8 से भी नहीं होगी, 12 से भी नहीं होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट जब इवन होगा तभी, और 8 और 12 से होगा। तो एक ही बच रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, ये पहला वाला कट जाएगा इससे, क्योंकि 3 से 3 कटेगा, 7x² यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का। आगे मल्टीप्लाई करोगे 3 का अंदर तो माइनस का 27, 70 माइनस का 75 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस का हमारे पास 63 हो जाएगा। दोनों ऐड करोगे तो 138 माइनस का आएगा, प्लस वाला खत्म हो गया। आगे देखो 3 का मल्टीप्लाई 12, कितना आ गया हमारे पास, 36 का प्लस का। आगे देखो -7 -13 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का हो जाएगा 91, यानी ये भी प्लस का आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया, माइनस वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या 14,680 है। 14,680 है। बोला गया या दो क्रमिक वर्गों वर्षों में इतने इतने बढ़ जाती है, यानी 25% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 5 से 4, यानी 4 से 5 हो गई, 5/4 हो गई। 70% क्या होता है, 7/10, यानी 17/10 हो गई। तीसरे वर्ष घट जाती है, यानी 1/5, यानी एक घट गई 5 में से, 4/5 हो गया। 4/5 से 5/4 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 सते 56, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। एक ही में दे रखा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है कि प्रशांत और निशा ने अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 117 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो क्या है, यहाँ पर ये प्रशांत हो गया और यहाँ पर कौन है, दूसरी निशा। तो यहाँ पर बोला गया प्रशांत की स्पीड 117 है और निशा की स्पीड 48 है। और टाइम का अगर मैं रेशियो लूंगा तो अपोजिट हो जाएगा, ये 48 हो गया, 117 हो गया। अब आपको प्रशांत का टाइम दे रखा है 16 घंटे लगता है, यहाँ पर देखो, यानी 48 रेशियो की वैल्यू 16 है, कितना गुना हुआ होगा, 1/3 हुआ होगा। तो यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 39। बस सिंपल सा आपको आंसर था। दूसरा भी तरीका है अगर आपका सॉल्व करना चाहो तो। कैसे, देखो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। प्रशांत का स्पीड हमें दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई इतनी। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम किसका, निशा का। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारे पास 48 है, डिस्टेंस ऊपर है, 4 से 3 से गया, 3 से ये जाएगा 39। तो आप दोनों तरीके से कोई यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत था, हमने पहले भी बताया था, इसके सेशन भी किया था एक। मासिक दे रखा है, यानी 9 चौक 36 होगा, 36% निकालना पड़ेगा हमें 1200 का, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 छंग 72 और 432 आपका आंसर बन जाएगा। जो कि क्वेश्चन जो आपका आंसर की दे रखा था उसमें आपका 36 दे रखा था, तो ये 36 जो है वो गलत है। आप ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन,
65 का 65%, तो 65 का 65% कैसे निकालोगे आप? इसको 65 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई 100 कर लो। 65 का स्क्वायर तो पता है, जिसके यूनिट डिजिट 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 6 में अगले से मल्टीप्लाई, 6 6 सत्ते 42, यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर बन गया। ये आपका 65 का 65% बन गया। अब 15 का 1/5 कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना यहाँ पर अधिक है बोला गया है, तो 3 से कितना अधिक है? 39.25 अधिक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यदि किसी वार्षिक धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान इतना मिलता है, ब्याज की दर 5% वार्षिक। अब यहाँ से देखो 5% दे रखा है, तो 5% हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। बस 2 साल का निकालना, तो इसका स्क्वायर कर दो, 400 हो गया। 400 को आप प्रिंसिपल मान लो। अब पहले साल हमें 5% कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। दूसरे साल 5% कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। अब दूसरे साल जो आपको पहले साल ब्याज मिला है 20, इस पर भी 5% मिलना चाहिए, तो 20 का 5% कितना होगा? 1। अब दूसरे साल हमारे पास कितना मिल गया? 21। अब यही 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 2352। कितना गुना है? 21 से डिवाइड करो, 21 एकम 21, फिर जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 112 गुना। तो आपका प्रिंसिपल भी 112 गुना हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। 2 जीरो आ जाएगा, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। 2 जीरो एक ही में है। ओके, सो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 पेन। 12 पेन 7 पेंसिल की कीमत हमें दे रखी है, तो 12 पेन प्लस 7 पेंसिल, इसकी कीमत हमारे पास 285 दे रखी है। ओके, और बोला गया यदि पेन की कीमत 6 प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 5 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 11 पेन, तो 11 पेन प्लस 3 पेंसिल, इसकी कीमत हमारे पास दे रखी थी 118। लेकिन ये कब है? जब 6 रुपए प्रति पेन कम हो जाती है। देखो कितना कम हो रही है? 6 रुपए प्रति पेन। 11 पेन है तो 66 कम होगी। ओके, अब 5 रुपए प्रति पेंसिल बढ़ रही है, तो 5 में से 3 पेंसिल है, तो कितनी बढ़ेगी? 15 बढ़ेगी। कितना हमारे पास आ गया? माइनस का 51 आ गया। बस यही जो 51 माइनस का आया, इसको यहाँ पर ऐड कर दो, ओरिजिनल प्राइस हमें निकल के आ जाएगी। कितनी हो जाएगी ये? 169। ओके, अब हमें यहाँ पर 2 पेन 2 पेंसिल की कीमत निकालनी है। अब यानी अगर मैं 2 कॉमन लूंगा, तो हमारे पास 2 पेंसिल प्लस 2 पेन, इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी आंसर जो आएगा 2 से मल्टीपल होगा, तो एक आंसर तो ऐसे ही खत्म हो गया, हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ आप 7 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तब आपका क्या होगा कि ये पेन और पेंसिल जो है इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देखो नीचे वाला बड़ा है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। 77 पेन हो गया यहाँ पर, और ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 9 63, 7 6 42, 6 48, 7 एकम 7 4 11। 3 का यहाँ पर देखो 12 चौक 48 पेन हो गया, इक्वल टू 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6, 1 7, 3 8 24, 3 दूनी 6 1 7, 8 आएगा। 800, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6 2 8, सही है। देखो अब इसको अगर हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है? यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पर बचा 6, 29 आ रहा है क्या? 12 सॉरी 36 होगा ना, यहाँ पर 36 होगा। यहाँ पे आ गया 1 हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 7 में जाएगा 41 आ गया। 41 पेन की कीमत हमारे पास कितनी निकल के आएगी? 8 5 13, यहाँ पर बचा 7 2 आ गया, और यहाँ पर 7 4 11। ये कितना गुना है आपको दिख रहा है? 4 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32। अच्छा ये 8 है ना, 3 आएगा। सॉरी क्या हो रहा है यार, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। चलो 8 है, तो यहाँ पर आपका 3 आएगा। कितना गुना है? 8 एकम 8, 8 3 24, 8 गुना है ये। यानी एक पेन की कीमत हमारे पास कितनी आ गई? 8 रुपए। ओके, बस इसको पुट कर दीजिए आप किसी वैल्यू में। मैं पहले वाले में अगर हम पुट करते हैं, तो हमारे पास देखो एक पेन की कीमत 8 आ गई, 12 चौक 48, यानी 7 पेंसिल की कीमत हमारे पास कितनी निकल के आएगी? 285 को आप माइनस कर लो किसमें? 12 चौक 12 अट्ठे 96 में, क्योंकि एक पेन की कीमत 8 रुपए है, तो 12 पेन की 96 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास 9 आ गया। ओके, और यहाँ पर बचा 7, 17 में से 9 जाएगा, तो 9 8 17, 8 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। 7 से डिवाइड कर लो, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 49। एक पेंसिल की कीमत 7 आ गया। यहाँ पर पुट कर लीजिए 2 इंटू पेन कितना था? 8 रुपए, ये 27,
8 7 15, 35 दूनी 70 आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्व करना ही पड़ेगा, विदाउट बगैर सॉल्व करे आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव कुछ ना कुछ तो देगा ही। अगला क्वेश्चन बोला गया है 658 रुपए की राशि 3 व्यक्तियों में इतने की इतने के अनुपात में बांटा गया। बंटन में सबसे बड़े हिस्से की सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर, तो 18 और 12 30 हो गया 32। 32 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 658 दे रखी। निकालना क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच अंतर 18 और -2 कितना आ रहा है 16। यानी यहाँ पर मैं अगर 2 करूंगा तो ये आ जाएगा, तो इधर भी 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 से गया 2 3 6, 2 दूनी 4, दोनों 18, कितना आ गया हमारे पास 329, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार 3500 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है। तो छूट पर बेचता है यानी मार्क प्राइस आपकी 5 है, तो एसपी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि जिसमें कोई लाभ और हानि नहीं होता है, तो लाभ और हानि कब नहीं होता है, जब जो है आपका सीपी और एसपी बराबर होता है, तभी तो लाभ हानि नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, खरीदा यानी सीपी दे रखा है, तो आपका एसपी भी यही होगा। यानी 4 की वैल्यू आपके पास 3500 है, तो कितना गुना होगा ये देखो, 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, 3 बच गया 30, 4 7 28, 4 5 35, 4 5 20। तो आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य भी कितना हो जाएगा 875 गुना हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 8 40, 3 43, 4375 रुपए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब है, हमें यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका बीसी पैरेलल है एडी के, तो ये बीसी हो गया और ये एडी हो गया। बोला गया है एसी जो है सीडी के बराबर है, तो एसी सीडी के बराबर है, ये हमारे पास एसी हो गया, ये बराबर है किसके, सीडी के। चलिए, और ये बीसी जो है ये एडी के पैरेलल है। क्वेश्चन में बोला गया ए बी सी, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 19 डिग्री। आगे बोला गया है बी ए सी, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 137। तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बन गया, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये अगर 19 हो गया, ये हमारे पास 137 हो गया, टोटल मिलके कितने हो रहे हैं 7 9 7 16 और 13 1 14 15, 156 हो रहे हैं। तो 156 में से अगर आप 180 में से 156 को माइनस करोगे तो हमारे पास ये कितना निकल के आएगा 24। अब अगर ये 24 है, अब ये पैरेलल है, देखो जब ये बोला गया है कि बीसी एडी के पैरेलल है, तो यहाँ पर देखो ये आपका जेड बन रहा है, तो ये आपका इंटीरियर एंगल बन जाएगा संगत कोण, तो ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे एसीडी में, तो सीडी के सामने अगर 24 है तो एसी के सामने भी 24 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों 24 हो गया। बचा कितना, ये कितना बचा, 180 में से माइनस कर दो 24 24 48 को, यही आपका आंसर बन जाएगा। यहां से हमारे पास कितना आ रहा है 132। ओके, सो 132 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहां पर बोला गया एक मीनार के आधार से, हमने मान लिया कि ये कुछ इस तरीके से मीनार है एक, बोला गया आधार से B2 और A2 और B2 नहीं है, ये B स्क्वायर है और A स्क्वायर है, ये की दूरी पर और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर दो बिंदुओं एक्सो मीनार के विपरीत, यानी कि मैं अगर बात करूं एक दूसरी साइड है एक दूसरी साइड है, इसको मैं मिला देता हूं, तो यहां से एक जो है वो A स्क्वायर मीटर है दूरी पे यहां से यहां तक, और दूसरा यहां से B स्क्वायर मीटर दूरी पर है। क्वेश्चन में बोला गया है, मैं अगर इनको सबको मिला देता हूं, ये हो गया और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। आगे क्या बोला गया है, बोला गया है दोनों बिंदुओं x और y मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण के पूरक है, यानी ये जो दोनों एंगल है दोनों का सम कितना है, मैं इसको θ1 ले लेता हूं, ये θ2 है, दोनों का सम कितना है और 90 डिग्री है, इसको मैं h मान लेता हूं। ओके, अब एक चीज आपको पता है कि जब θ1 प्लस θ2 की वैल्यू होती 90 होती है, तो हम tan को क्या लिखते हैं, tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू 1 आता है। ये चीज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। मैं यहां पर मैं अगर tan लूंगा तो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी h अपान ए स्क्वायर इंटू tan θ2 को मैं अगर इधर लेता हूं तो h अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहां से देखो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ए बी। बस यही तो आपसे पूछा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, हमने h माना था, बस ए बी आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी, सिंपल सा था।
अगला क्वेश्चन, बस आपको यही आपको प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए कि θ1 जब θ2 होता है तो tan θ1 इंटू tan θ2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग दे रखा है 655। ओके, आगे बोला गया पहली दो संख्याओं का औसत 80 है, तो दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 80 दूनी 160, यहाँ पे हमने लिख लिया 160, प्लस तीसरी संख्या 109 है। तो तीन संख्याएं ये हो गई, दो संख्याएं बची हैं, उनका औसत पूछा गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 655 माइनस हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 269 डिवाइड बाई 2, माइनस कर लीजिए, 15 में से 9 जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 6, और यहाँ पर 4 बचा, 14 में से 6 गया 8 आ गया, और यहाँ पर 5 में से गया 3, 386, 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, दोनों 18, 2 3 6, 193 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोला गया है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 36 हो गया, 12, ए की इफिशियंसी 3 हो गई, बी की इफिशियंसी 2 हो गई। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिनों तक 3 2 5 की इफिशियंसी से करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 काम हो गया। अब बचा कितना, शेष कार पूछा गया है, तो शेष बचा कितना, 16 बच गया, कितने का, 36 का। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 चौक 16, 4 9 36, 4/9 भाग आपका शेष रह गया, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया स्टेशन ए से एम तक, स्टेशन रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से एन तक पहुंचने में इतने बजे चलती थी इतने। अब यहाँ से सबसे पहले आप क्या देखना है, आपको देखो कि कितना टाइम लग रहा है, 8:25 से चल रही है, 3:25 पे पहुंच रही है। तो मैं अगर यहाँ पर टाइम का रेशियो लेता हूँ, ये रेलगाड़ी ए और ये बी, तो पहली रेलगाड़ी 8:25 पे चल रही है, 3:25 पे पहुंच रही है, तो 4 घंटा ये 3 घंटा वो, 7 घंटे लग रहे हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा बोला गया है कि बी एन से 10:25 पे चल रही है, 3:25 पे, यहाँ पर 2 घंटे कम लग रहे हैं 5, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, सिंपल सा। अब यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 5 7 35 हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पर मैं अगर लेता हूँ तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। अब एक 8:25 पे चल रही है, दूसरी 10:25 पे चल रही है, तो जो 8:25 पे चल रही है इसको 10:25 पे हम लेके जाते हैं, हमने मान लिया कि 10:25 तक यहाँ तक चल चुकी होगी 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितनी चली होगी, पहली देखो 5 की स्पीड है, 2 घंटे में 10 चल गई, टोटल डिस्टेंस 35 थी, 35 में से 10 माइनस हो गया, बची कितनी, 25। अब 25 किलोमीटर को वो साथ में दोनों सही टाइम पे चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा, स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, दोनों अपोजिट साइड चल रही है, देखो 7 5 12 स्पीड हो गई, कितना आ जाएगा, 2 घंटे, यहाँ पर 1/5, 1/12 कितना होता है, 5 मिनट, तो 2 घंटा 5 मिनट लगेगा, कब से, 10:25 से, तो 10:25 में से आप 2 घंटा 5 मिनट जोड़ दो, तो 2 घंटा जुड़ेगा तो 12 हो गया, और 25 में 5 जुड़ेगा 30 हो गया, तो 12:30 PM पर आपका ये आपको मिलेंगी आपस में, यही आपसे पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, एम और एन व्यवसाय शुरू करते हैं, एम 3 महीने के लिए निवेश, एम 3 महीने के लिए एन से 46,000 अधिक, तो एन हमने मान लिया कि एक्स रुपीज निवेश कर रहा है, तो एम कितना करेगा, एक्स प्लस 46,000, ये निवेश कर दिया, ये 3 महीने के लिए कर रहा है, और बोला गया एन 4 महीने के कर रहा है, ये 4 महीने के लिए कर रहा है। आगे बोला गया है कि कुल प्रॉफिट जो है वो 1359 में से एम का हिस्सा, एम का हिस्सा यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, एम का हिस्सा एन से 453 अधिक है, यानी 453 एम का ज्यादा है। मैं अगर इसमें से 453 माइनस कर देता हूँ टोटल में से, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 3 में से 9 में से 3 जाएगा, 6 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, और ये आ गया 8 4 12 9, 906 बच रहा है। यानी अब 906 जो है वो बराबर बराबर दोनों में डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 3 6, यहाँ पर भी 453। इनका अगर आप रेशियो लोगे तो देखो ये एक बार जाएगा 453 से, ये 2 बार जाएगा, ये रेशियो आ गया हमारे पास। बस अब आप दोनों रेशियो को इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों के रेशियो इक्वल होते हैं, प्रॉफिट के और इन्वेस्टमेंट के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 46,000 प्लस का एक्स इंटू 3 डिवाइडेड बाई एन 4x, ये बराबर है किसके, एम का 2 है, प्रॉफिट का रेशियो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8x इक्वल टू, यहाँ से देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x आ गया, प्लस का 0 0 0, 3 6 18, 3 चौक 12, 1 13, यहाँ पर 5x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 138000, 5 से डिवाइड कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 7 35, 5 6 30, 00, x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, m द्वारा निवेश, m द्वारा निवेश कितना है 46,000 प्लस x, तो यहाँ से देखो 46,000
प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 27,600। तो बस यहाँ से आपका लास्ट में 600 आ रहा होगा, जिसमें वही आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 8 × 12, 2 से गया 4 बार, 12 चौक 48 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि 6 अंकों की संख्या इतना इतना 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है तो हमारे पास क्या दे रखा है? N83M92। तो यहाँ पर देखो अल्टरनेट नंबर का सम N3 हो गया 9, यानी N+12, ये इक्वल होना चाहिए किसके? 8 + M+2, यानी 8 2 10, M+10 के। तो यहाँ पर देखो हमें कंडीशन पूछा गया है, क्या कंडीशन हो सकती है M और N के बीच में? तो मैं अगर n को इधर लेके आता हूँ तो m-n हो जाएगा, और 10 को इधर ले जाऊंगा तो 2 हो जाएगा, m-2 = 10। ये अगर मिल रहा है तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन। बोला गया है जया एक काम को 30 दिन में करती है, तो जया एक काम को 30 दिन में कर रही है। जया और सुषमा, तो जया और एस, ये 21 दिन में कर रहे हैं। जया, सुषमा प्लस हिना, ये टोटल 14 दिन में कर रहे हैं। तो इनका तीनों का एलसीएम लोगे तो 14 और 21 और 30, ये 210 बन जाएगा। ओके, अब 3 से जाएगा तो हमारे पास 7 आ गया, 21 से जाएगा तो हमारे पास 10 आ गया, और 14 से जाएगा तो 15 आ गया। अब मैं अगर इफिशियंसी की बात करूँ, इसकी 7 आ गई तो यहाँ पर भी 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 7, यहाँ पर 3, तो हिना कितनी हो जाएगी? टोटल 15 है तो 7 3 10, ये 5 हो जाएगी। बोला किसका गया है? जया और हिना। जया और हिना यानी 8 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 4 से आप डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 4 से जाएगा ये, 4 से नहीं जाएगा क्या? 2 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो। जया और हिना मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरेंगे करेंगे? सॉरी सॉरी, ये 8 नहीं आ रहा है ना, 12 आ रहा है, सॉरी। 7 5 12, 12 से डिवाइड करो, 4 3 12, और 3 से क्यों करना यार? 4 से क्यों करना? 3 से करो पहले, 3 चौक 12, 6 से चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से पकड़ लेते हैं पहले, 3 चौक 12, 3 7 21, 70 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे आप, 35/2 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन। नितिन ने कुछ पेंसिलें 180 रुपए प्रति की दर से खरीदी, दर्जन की दर से, यानी 180। एक पेन कितने में खरीदी? फिर एक पेंसिल डिवाइड बाई 12 कर दो, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तु है। बेचा कितने? 12 रुपए प्रति पेंसिल, यानी एक पेंसिल 12 रुपए में बेची। तो यहाँ पर भी एक पेंसिल होनी चाहिए। देखो कितना आ गया? 15 आ गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का। कितने पर? 15 पर। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो 15 से, 15 एक कम 15, 5 बच गया, 15 3 45, 13 करके आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले देखो 10 से नहीं है क्योंकि 0 होना चाहिए लास्ट में, 12 से नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए। अब 19 और 9 बच गए, तो हम सबसे पहले 9 से इजीली चेक कर सकते हैं, तो 9 से चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो आपको 19 आंसर हो जाएगा। देखो 9 से करने के लिए 4 4 8 4 12 3 15, 15 और 4 19 हो गया, 19 और 8 27 हो गया, 27 29 हो गया, 29 और 6 35 हो गया, 35 और 9 44। 9 से नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट आप 19 आंसर करो, आगे बढ़ो, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 97 और 189 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो? सबसे बड़ा वाला आंसर, ऑप्शन में सबसे बड़ा वाला, सबसे पहले बड़ा वाले को चेक करूंगा। सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पर 7 है, तो 7 से मैं अगर 49 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल बचेगा ही नहीं। यहाँ पर बोला गया है समान शेषफल, तो ये खत्म हो गया। दूसरा बड़ा क्या है? 5 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 45, यहाँ पर 4 शेष बच रहा है। दूसरे में अगर डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 2 शेष बच रहा है, 95 चला जाएगा, तो इक्वल शेषफल बचना चाहिए, तो आपका ये भी कैंसिल हो गया। अब आ जाइए तीसरे पे, 4 पे, यहाँ पर 48 जाएगा, एक शेष बचा। यहाँ पर 96 जाएगा, एक शेषफल बचा। यहाँ पर 188 चला जाएगा, एक शेषफल बचा। बराबर शेषफल बच रहा है, तो 4 आपका आंसर हो गया। दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरे में देखो 3 से 189 पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर भी शेषफल नहीं बचेगा, तो ये 3 भी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 20 पुस्तक का विक्रय मूल्य SP, ये बराबर है किसके? 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के।
तो यहाँ से देखो एस पी अपान में सी पी अगर करता हूँ तो हमारे पास देखो 5/20 आ जाएगा, यानी इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/4 आ गया। यहाँ पर आपसे पता क्या चल गया, यहाँ पर आपको पता चल गया है कि ये प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट वाला खत्म हो गया। कितने का लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। कितने पर, 4 पर। 3/4 क्या होता है, 75%। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले -3 आ गया, -3 मल्टीप्लाई करोगे 9×3 = 27। यहाँ पर हमारे पास इतने पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 30 - 27 3। 3 से डिवाइड कर लो, 3×3 = 9, 3×2 = 3 और 3×8 = 24, 318 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 24 वर्ष अधिक है। तो देखो दो तरीके हैं, अगर आपको समझ में आता है तो। बेसिक से तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। देखो बोला गया है कि 3 वर्ष पहले, मैं अगर ये प्रेजेंट है 3 वर्ष पहले जाता हूं तो बोला गया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से। अगर ये फादर है उसका सन है, तो फादर जो है इसके पिता के सन के दुगने से क्या है, 24 अधिक है। यानी ये जो है वो 24 ईयर अधिक है दुगने से। फिर बोला गया है कि अब वो कितने वर्षों बाद अपनी आयु के पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगा। यानी यहां पर भी यही पूछा गया है कि ये दुगना कब हो जाएगा। तो यहां से 24 साल के बाद ही डबल हो जाएगा, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। लेकिन 24 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जब 3 वर्ष पहले से हो गया, लेकिन बोला गया है अब से, अब यानी प्रेजेंट से पूछा गया है। तो 3 अगर आप यहां से चलोगे आगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो ये आपका आंसर 21 बचेगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बाकी अगर आप बेसिक से जाते हो तो चलो बेसिक से भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज जो फादर की है वो एफ है और बेटी की जो है वो एस है। तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, F-3 हो गई, और सन की क्या हो जाएगी, S-3 हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 24 वर्ष अधिक है, ये 24 वर्ष अधिक है। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ओके, अगर मैं इसको यहां से सॉल्व करता हूं तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा। आगे क्या बोला गया, अब से कितने वर्ष बाद। इसको मैं अगर यहां से सॉल्व करता हूं, F = यहां से -3 उधर जाएगा। अगर हमारे पास देखो उधर लेके मैं जाता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S-3 यहाँ पर आपके पास जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा और आएगा कितना, 24 ही आएगा। ओके, ये निकल के आ रहा है। अब अगर हमारे पास ये निकल के आ रहा है, आगे पूछा गया है कि अब से, सॉरी एक चीज और बोला था ना, यहाँ पर देखो इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्ष पहले, तो F-3 फादर की एज। बोला गया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से, तो पुत्र की आयु क्या होगी, S-3 होगी, इसके दुगने से 24 अधिक है। ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा F-3 2S -6। तो -6 यहाँ पर माइनस हो जाएगा 24 में से, तो 18 हो गया। यानी F की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2S प्लस का हमारे पास ये 21 हो जाएगा, 21। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अब से कितने वर्षों बाद। हमने मान लिया कि F जो है वो T वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, अपने पुत्र का दुगना हो जाएगा। तो पुत्र का डबल हो जाएगा कब, एस भी T वर्ष के बाद, दोनों का सेम होगा। यहाँ पर देखो F = हमारे पास क्या हो जाएगा, 2S, यहाँ पर 2T हो गया, T इधर जाएगा, T हो गया। बस F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो मैं F की वैल्यू इधर पुट करता हूँ तो हमारे पास 2S प्लस का T = 2S प्लस का 21 है। यस से एस खत्म, हमारे पास T की वैल्यू कितनी आ गई, 21। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट चला गया, 2 बच गया। यहाँ पर देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, -3, 102 हो गया और -23 हो गया। माइनस करो, यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया, बचा कितना, 9 में से 2 जाएगा, 779, ऑप्शन डी। एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है इसका क्षेत्रफल। तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ सबको, देखो ये आ गया हमारे पास 41, ये आ गया हमारे पास 9, ये आ गया 20, सॉरी 40। तो 9, 40, 41 आपके पास ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर अगर हमें ट्रिपलेट मिल गया तो हमें पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब एरिया हमें निकालना है इजीली, 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका 18 या तो 80 होगा। दो छोटी भुजाओं का गुणनफल कर लो, 2 से जाएगा 9 बार, 9 8 72, 720 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन
मध्यानुपाती पूछा है, अंडर रूट में यहाँ पर देखो 24 गुणे 150 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लो सिंपली, तो 24 को आप 12 कर लो, 150 को 300 कर लो। अब मल्टीप्लाई करोगे 12 3 3600 आ गया। आप किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता है? 60 का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। चलिए 5,000 पर 10% छूट यानी 9/10 पर बेचा गया। 5% छूट यानी आपका 1/20 होता है, तो 19/20 पर बेचा गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से जाएगा ये 25 बार। तो आपका आंसर पहली बात तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, एक आंसर खत्म। 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर देखो 5 4 9 2 11, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 3 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ही बच गया, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ओके। और वैसे भी आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ कट गया है तो जीरो कोई नहीं मिल रहा था, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जीरो नहीं था। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाता। तो ये आपका था टोटल 30 क्वेश्चन 8 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट के। आई होप सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।